मंदोदरी समझा रही है महाराज, ये बड़े बड़े सोने के महल दिखाई दे रहे हैं ना, ये जलकर के राख हो जाएंगे। कि तुम्हारी वीरानी नारे राजा लंका वीरानी है, तुम्हारी वीरानी नारे राजा लंका वीरानी है। मंदोदरी समझा रही है महाराज, इतना बड़ा कुटुंब परिवार है, बड़े बड़े सोने के महल बने हैं। आरे आए ओ सीता हरे आए, गाए ओ सीता हरे आए। गाए को सीता हरे आए, गाए को सीता हरे आए। तेरी मची गई बाल मार, तेरी लंका वीरानी है, क्यों हरी वीरानी है, राजा लंका वीरानी है। मंदोदरी समझा रही है महाराज, तुम समज्ञानी नए दुनिया में, तुम समज्ञानी नए दुनिया में। तुम समज्ञानी नए दुनिया में, तुम समज्ञानी नए दुनिया में। तेरो ज्ञान गाओ बेटा राजा लंका वीरानी है, तुम्हारी वीरानी राजा लंका वीरानी है। बड़े बड़े सोने के महल दिख रहे हैं ना, ये जल कर के राख हो जाएंगे। और जैसे जिसने पराई स्त्री पर गलत नजर डाली महाराज, बाली ने अपने भैया की पत्नी को अपना बनाना चाहा, क्या हुआ था? सर्वनाश हो गया था। कीचक ने द्रौपदी से प्रेम किया था, अपना बनाना चाहा, वो पराई स्त्री थी, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, राम की कोई ताकत नहीं थी महाराज जो रावण को मार देते। रावण के पास इतना ज्ञान था, किसी के पास नहीं था। अयोध्या में राम का एक महल ही सोने का था, तो
तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी, और जो रावण के पास लंका थी महाराज, ये किसकी बनी हुई थी? बोले वृंदावन हरिलाल की। तो गौर करेंगे भक्तों, जो रावण के पास लंका थी महाराज, वो रावण की नहीं थी, तो ये किसकी थी? एक बार भोले बाबा से मैया ने एक बात कही, भोले बाबा ते आए संग मैंने ब्याह करके कछु सुखो नहीं जाए, चाहे कितनी जोर से घाम पर है तो चौरे में रहो, कितनी ठंड पर है तो चौरे में रहो, कितनी पानी बस है तो चौरे में रहो। तुमने सबको अपना अपना घर दे दिया, लेकिन तुमने अपने रहवे के लिए दो हाथ मढ़िया नहीं बनाया। धन धन भोलेनाथ त्याने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए थे, खुद बस रहे वीराने। भांग घोंटत घोंटत मरी जाती हूँ, लेकिन रहवे के लिए जगह नहीं। भोले बाबा ने कही, सती जी अगर इतनी दुखी हो तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे महल बनवाएंगे जो 3 लोगों में काऊ के पास ना हो। तो भोले बाबा ने बड़े बड़े सुंदर सोने के महल बनवाए, उसी का नाम रखा था महाराज लंका। भोले बाबा ने कहा चलो रहेंगे। मैया का लगी ना बाबा, जब कोई अपने घर में रहता है, नया मकान बनाता है, तो उसमें गृह प्रवेश होता है। भोले बाबा कहने लगे तो गृह प्रवेश कैसे करवाएं? बोली तुम आओ, एक चेला है, वो पंडित भी है और ज्ञानी भी है, जाको नाम है रावण, तुम भाई बुलाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, रावण को बुलाया। रावण ने गृह प्रवेश कराया, हवन कराया, रावण चल दिया। भोले बाबा ने रावण तूने गृह प्रवेश भी करा दिया, हवन भी कराया, लेकिन तेने दक्षिणा नहीं मांगी, और जब तक यज्ञ कराने वाले की, हवन कराने वाले की दक्षिणा ना दो, तब तक हवन पूर्ण नहीं होता है। बोले थोड़ी दक्षिणा नहीं मांगी। रावण कहने लगा जो हम मांगेंगे दक्षिणा में दे दो। बोले हाओ। तो रावण क्या मांग रहा है? रावण कह रहा है आरे सुनो गुरु धर ध्यान, बजोए मेरो शिव दुनिया में डंका। रावण कह रहा है बाबा तुम्हारा चेला किसी से कम नहीं रहा। ए सुनो गुरु धरे ध्यान, शिव दुनिया में डंका। मेरे हाथ दक्षिणा देव गाय देव सोने की लंका।
कि दक्षिणा में लंका दे दे। बोले तो बोले, क्या किया? अरे तेरा नहीं समुनाथ कीनी, अरे तेरा नहीं भोलेनाथ कीनी, इनने लयो दक्षिणा गाय तब लंका वाय दीनी। जैसे ही दक्षिणा में लंका गई, मैया कान लगी आगे। बड़े दिन में तो रहे के तो वहां तो जगह बनवाए भाई बेउ देने छड़ाई लगाई। मन में ये प्रण किया क्या? आरे छीनने वादिन रहे पाऊं, आरे छीनने वादिन रहे पाऊं, छाती में पर जब छीनुआगी लंका में दे जाऊं, छाती जवाब दियो मैया ने, छाती में बाई बाई ठंडक आएगा, याद न लंका जला करके राख कर दूंगी। तो क्या हुआ था? शिव के संय अवतार भये तब हनुमान शिव बने आए। ए शिव के संय अवतार भये तब हनुमान शिव बने आए। सोने के आए भवन जगाए, काऊ दिन ये पलक में दही आएगी तेरी सोने की हवेली। जो रावण थी, अगर रावण सीता को चुरा करके नहीं लाता तो रावण की सोने की लंका जला जला के खाक नहीं होती। सीता मां को चुरा करके ले गया। राम लक्ष्मण ने देखा राम रो रही है, बिलख रही है। हे खग हे मृग मधुकर्षणी, और तुम देखी सीता मृग। नहीं, आपने हमारी सीता को कहीं देखा है? चलते जा रहे हैं, इधर सती मैया के मन में शंका पैदा हो गई। कान लगी, भोले बाबा तो ये कहते थे कि वो तीनों लोगों के नाथ हैं, जो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और वह प्रभु से गाछ को जाके हाथ में डोरी, और पत्नी के वियोग में ऐसे फिर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, कहना क्या चाहती हूँ? जवाब दिया, परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले भगवान की? बोली हाँ। इनकार किया, ना लो। सती जी हट पड़ गए। जाकर के वहीं घूमने लगी, सीता का भेष धारण करके जहां राम रो रहे थे। राम ने जैसे ही सीता का भेष देखा, आगे बढ़े, प्रणाम किया, कहा मैया अकेली चली आई, भोले बाबा को संग नहीं लाई। तो मारे शर्म की वजह से सती जी वापस चली आई। भोले बाबा कहने लगे, तो ले आई परीक्षा। जवाब दिया है, कछ न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं।
हमने परीक्षा नहीं ली, आपने यहाँ से प्रणाम किया, मैंने पास जाकर के प्रणाम कर लिया। सती मैया अपने पति से झूठ बोल गई, तो भोले बाबा ने सती मैया को त्याग दिया। पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मुझे ध्यान आ गया, कल मैंने कहा था कि कल से अपने अपने पति के पैर छू करके आना। कल हम कह के गए थे परीक्षित महाराज जी छुए क्या कॉरिडोर के माया से सही बताओ, छुए? अब तुम आत्मा कौन कौन छू के आएंगे? का उठवा ले कुछ के नहीं आई। संध्या सवेरे दिन में कबू नहीं है। पत्नी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। महाराज जब भोले बाबा ने मैया को त्याग दिया, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। एक दिन सती मैया ने देखा कि सभी देवी देवता विमानों में सवार होकर के जा रहे हैं, तो नंदी को पूछने लगी, नंदी ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? नंदी ने बताया तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया है। मैया कहने लगी यज्ञ किया और हमें नहीं बुलाया। तो जाकर के भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा बहुत दिन हो गए हम मायके नहीं गए, पिता को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा। भोले बाबा ने कही सती जी जहाँ अपना सम्मान ना हो, जहाँ पति का सम्मान ना हो, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, भले ही आपका मायका हो। अगर तुम्हारे पति का सम्मान नहीं है तो तुम्हारा सम्मान कहीं नहीं रह गया। सती मैया क्या लगी लग रही के मोल ले आए, ब्याह हुए के आई। एक बात बोली, ऐसी काले लई बोला, हाँ बोला, ओ भेज तो नहीं बोला पिया। बोला ताली बजा के। जवाब दिया है भोले बाबा से, बाबा ब्याह में आई, बड़ी याद आते हैं मैया की। और बोले ए ब्रह्मा जाए रे, विष्णु जाए रे, ब्रह्मा जाए रे, विष्णु जाए रे, अब देव गए शिवया, हाया भेज तू नहीं बोला किया।
क्योंकि तुम्हारा वहाँ सम्मान नहीं होगा। मेरी प्यारी सती पियर रहियो मती, मानी ज्ञाना वहाँ जाए दिल लगे ठिकाना। साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप भी मन जाओ। मैया कहाँ लगी? भोले बाबा बहुत दिन है गए, मैया को नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा, तो कहा हम तो नहीं जाएंगे, आप नंदी को साथ में ले जाओ। नंदी को साथ में लेकर के मैया चली, जाकर के पहुंची राजा दक्ष के यहाँ पर। न बहने मुंह से बोली, न माँ मुंह से बोली, न राजा दक्ष बोला है, किसी ने सती मैया को बात नहीं पूछी। सती जी सबके मुंह की तरफ देख रही है, सोच लगी मेरे पति ने बहुत इनकार किया था, हम नहीं माने थे, और अगर लौट लड़के भी गए तो कैसे मुंह दिखाएंगे। जाकर के यज्ञ में देखा तो सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। हवन कुंड में खड़ी हो गई, कहने लगी हे पवन देवता हुए